ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाईस में मीठे प्यारे बाबा के साकार मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है। कर्मातीत बनकर जाना है। इसलिए अंदर में कोई भी फ्लो नहीं रहना चाहिए। अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ। अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ। प्रश्न, किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है? किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है? उसका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, इन आंखों से देखने वाली इन आंखों से देखने वाली कोई भी चीज सामने न आए। देखते भी न देखो। देह में रहते देही अभिमानी रहो। देह में रहते देही अभिमानी रहो। यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बुद्धि में सिवाय बाप और घर के कोई वस्तु याद न आए। इसके लिए अंतर्मुखी हो अपनी जांच करनी है। अपना चार्ट रखना है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिल्दे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि हम अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इसमें राजाएं भी हैं तो प्रजा भी। पुरुषार्थ तो सब करते हैं। जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वह जास्ती प्राइज लेते। यह तो एक कॉमन कायदा है। यह कोई नई बात नहीं है। इसको दैवी बगीचा कहो व राजधानी। अभी यह है कलयुगी बगीचा अथवा कांटों का जंगल। उसमें भी कोई बहुत फल देने वाले झाड़ होते, कोई कम देने वाले फल होते, कोई कम रस वाले आम होते,
कोई कैसे होते हैं? फूलों के, फलों के ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के झाड़ होते हैं। वैसे ही तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई बहुत अच्छा फल देते, कोई हल्का फल देते हैं। कहते ना इसकी क्वालिटी तो इस फल की बहुत अच्छी, कहती ये फल तो कोई क्वालिटी वाला नहीं। तो भिन्न भिन्न झाड़ होते हैं। यह फल देने वाला बगीचा है। इस दैवी झाड़ की स्थापना हो रही है, अथवा फूलों के बगीचे की स्थापना हो रही है। कल पहले मिसल आहिस्ते आहिस्ते खुशबूदार भी बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब वैरायटी है ना। पाप के पास भी आते हैं, पाप का मुखड़ा देखने। यह तो जरूर समझते हो, बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते। यह बच्चों को निश्चय है जरूर। बेहद का बाबा हमको बेहद का मालिक बना रहे हैं। मालिक बनने में खुशी भी बहुत होती है। हद के मालिक बने में दुख है। यह खेल ही सुख और दुख का बना हुआ है, और यह भी भारतवासियों के लिए ही। बच्चों को बाबा कहे पहले अपने घर तो संभालो। घर पर धनी की नजर रहती तो बाप भी एक एक बच्चे को बैठ देखते, इनमें कौन कौन से गुण हैं और कौन से अवगुण हैं। बच्चे खुद भी जानते हैं। बाबा अगर कहे कि बच्चे तुम सब अपनी अपनी खामियां आप पे ही लिख कर लाओ। अब बाबा कहे या और कोई कहे कि आप में ये कमी है तो नाराज होंगे ना। लेकिन बाबा क्या कह रहा है, हर एक अपनी अपनी खामियां लिख कर लाओ। तो झट लिख सकते हैं हम अपने में क्या क्या खामियां समझते हैं। कोई ना कोई खामी है जरूर, संपूर्ण तो कोई बने नहीं है। हाँ, बनना जरूर, बने नहीं लेकिन बनना जरूर है। कल्प कल्प बने हैं, इसमें कोई संशय नहीं। कल पहले भी बने थे, अभी भी बन रहे हैं और फिर कल बाद भी बनेंगे। परंतु इस समय खामी है, वो बतलाने से बाबा उस पर भी समझाएंगे। इस समय तो बहुत खामियां हैं। बाबा कह रहा है इस समय तो बहुत खामियां हैं। मुख्य सब खामियां होती है। सबसे बड़ी खामी, खामियां तो बहुत है
लेकिन मुख्य सबसे बड़ी खामी देह अभिमान। तो देह अभिमान के कारण वह फिर बहुत हैरान करती, अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देती। इसीलिए अब पूरी रीति पुरुषार्थ करना है। यह शरीर भी अभी छोड़ कर जाना है, दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करके जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का अर्थ भी तो बाबा समझा रहे हैं। कर्मातीत होकर जाना, तो कोई भी फ्लो न रहे, कोई भी कमी न रहे, और कर्मातीत होकर के जाना। क्योंकि तुम हीरे बनते हो ना, तो हमारे में क्या क्या फ्लो है, माना क्या क्या कमी है, हमको संपूर्ण बनकर जाना है, कर्मातीत बनकर जाना, कोई भी प्रकार का फ्लो न रहे। यह तो हर एक जानते हैं, क्योंकि तुम चैतन्य हो। जड़ होने में फ्लो होगा तो वह निकाल थोड़े ही सकते। तुम तो चैतन्य हो, तुम इस फ्लो को निकाल सकते हो। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते, तुम अपने को अच्छी रीति जानते। सर्जन पूछते हैं कौन सा फ्लो है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर पूछेगा ना आपसे कि आपको कौन सी बीमारी है। पूछेगा या नहीं पूछेगा? तो आप कहेंगे डॉक्टर साहब मैं नहीं जानती, बताएंगे ना। और डॉक्टर को नहीं बताएंगे तो डॉक्टर दवाई कैसे देगा? तो इसीलिए बाबा कह रहा है तुम इस फ्लो को निकाल सकते हो, तुम कौड़ी से हीरे जैसा बन सकते हो। तुम अपने को अच्छी रीति जानते। सर्जन पूछते कौन सा फ्लो है जो तुमको अटकाता है, आगे बढ़ने नहीं देता है। फ्लोलेस तो पिछाड़ी में बनना, वह सब अभी निकालना। अगर फ्लो नहीं निकलता तो, अगर फ्लो नहीं निकलता तो हीरे की वैल्यू कम हो जाती है। यह भी बड़ा पक्का जौहरी है ना। सारी आयु हीरे ही इन आंखों से देखी। ब्रह्मा बाबा ने सारी आयु हीरे ही इन आंखों से देखी। ऐसा जौहरी कोई होगा नहीं जिसको इतना हीरों को परखने का शौक हो। तुम भी तो हीरे बन रहे हो, जानते हो कोई न कोई फ्लो है, कोई ना कोई कमी है जरूर। संपूर्ण बने नहीं, चैतन्य होने कारण तुम पुरुषार्थ से फ्लो निकाल सकते। हीरे जैसा तो बनना है जरूर, सो तब बनेंगे जब पूरा पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारी अवस्था ऐसी पक्की हो जो शरीर छूटने समय
अंत में कोई भी याद न आए, ऐसी तुम्हारी अवस्था पक्की हो। यह तो क्लियर है। मित्र संबंधी आदि सबको भूलना, संबंध रखना ही एक बाप से। अभी तुम क्या बन रहे हो? संबंध रखना एक बाप से। अभी तुम क्या बन रहे हो? हीरे बन रहे हो। यह जवाहरात की दुकान, तुम हर एक जौहरी हो। यह बातें दूसरा कोई भी नहीं जानता, तुम बच्चे जानते हो। हर एक के दिल में हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। दिखाई देना चाहिए कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं पुरुषार्थ अनुसार। जिन्हों को उच्च पद मिला है उन्होंने जरूर पुरुषार्थ किया है। तो तुम्हारे में से ही ना है ना, तुम बच्चों को ही इतना पुरुषार्थ करना। इसीलिए बाबा एक एक बच्चे को देखते रहते, जैसे फूलों को देखा जाता है। ये कैसा खुशबूदार फूल है, ये कैसा है, इनमें बाकी क्या फ्लो है। क्योंकि तुम चैतन्य हो, पता चल जाता है ना कि इसमें क्या फ्लो है। चैतन्य हीरे जान सकते हैं ना हमारे में क्या क्या खामी है, जो बाप से बुद्धि योग तुड़ाए कहाँ न कहाँ भटकाते। बाप तो कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो, दूसरा कोई याद ना आए। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप को याद करना सहज है या मुश्किल? एक बाप को याद करना, माँ में कम याद करना सहज है या मुश्किल? इन्हों की तो भट्टी बननी थी, जो तैयार हो निकली सर्विस के लिए। देखते हैं पुराने पुराने जो है वह तो अच्छी सर्विस कर रहे हैं, थोड़े नए भी ऐड होते जाते हैं। पुरानों की भट्टी बननी थी। फल पुराने हैं तो भी खामियां हैं जरूर। हर एक अपने दिल में समझते हैं कि बाबा जो अवस्था बनाने के लिए कहता है, चाहता है ना बच्चों की अवस्था को कि अच्छा बनाने के लिए चाहता है, वह अभी बनी नहीं। एम ऑब्जेक्ट तो बाबा समझाते हैं। सबसे जास्ती खाद है कौन सी? सबसे जास्ती खाद है देह अभिमान। तभी देह की तरफ बुद्धि चली जाती है, न चाहते हुए भी। देह में होते हुए देही अभिमानी बनना। इन आंखों से देखने वाली चीज
कोई भी सामने न आए, ऐसी अवस्था जमानी। हमारी बुद्धि में सिवाय एक बाप के और कोई शांति धाम के कोई भी वस्तु याद न आए, कुछ भी साथ नहीं ले जाना। पहले पहले हम नए संबंध में आए, अभी है पुराना, अभी है पुराना संबंध। पुराने संबंध की जरा भी याद न आए। गायन भी है, अंत काल जो स्त्री सिमरे, गायन भी है ना। तो वेश्या योनि वलवल उतरे। तो यह अभी की बात। गीत तो कलयुगी मनुष्यों ने बनाए, परंतु वह समझते थोड़े ही। मूल बात बाप समझाते, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए। एक बाप की याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे और पवित्र हीरे बनेंगे। कोई कोई पत्थर तो बहुत वैल्यूबल होते, मानिक भी वैल्यूबल होते। बाप अपने से भी बच्चों की वैल्यू उच्च करते रहते, अपनी जांच करनी होती। बाबा कहते, अंतर्मुख हो, अपने को देखो, हमारे में क्या खामी, अपने आप को देखना है कि मेरे में क्या कमी है। कहां तक दे अभिमान। बाबा पुरुषार्थ के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां समझाते रहते। जितना हो सके एक की याद रहे, भल कितने भी प्यारे हो, खूबसूरत बच्चे बहुत लवली हो, तो भी किसकी याद न आए। यहाँ की कोई भी चीज याद न आए। कोई कोई बच्चों में बहुत मोह रहता है। बाप कहते हैं उन सब से ममत्व मिटाए, एक की याद रख। एक लवली बाप से ही योग रखना है। बाबा से लवली कोई है? है बाबा से प्यारा लवली कोई? तो किस में लव रखना है? एक बाप में ही लव रखना है। तो उनसे सब कुछ मिल जाता है। योग से ही तुम लवली बनते हो। लवली आत्मा बनती है। बाप लवली प्योर है ना। आत्मा को लवली प्योर बनाने के लिए बाबा कहते, बच्चे जितना मुझे याद करेंगे तुम अथा लवली बनेंगे। तुम इतने लवली बनते हो जो तुम देवी देवताओं की अब तक पूजा हो रही, इतने लवली बनते हो। बहुत लवली बनते हो ना। आधा कल्प तुम राज्य करते और फिर आधा कल्प तुम ही पूजे जाते।
तुम खुद ही पुजारी बन अपने चित्रों को पूजते हो। तुम हो सबसे लवली बनने वाले। परंतु जब लवली बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तब ही लवली बनेंगे। सिवाय एक बाप के, आज बार बार बाबा कह रहा है, सिवाय एक बाप के और कोई याद न आए। तो अपनी जांच करो कि बाप को बहुत प्यार से याद करते हो। बाप की याद में प्रेम के आंसू आ जाए। बाबा मेरा तो आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं, और कोई की याद न आए। माया के तूफान न आए। तूफान तो बहुत आते हैं, हम समझेंगे तूफान न आए, लेकिन तूफान तो बहुत आते हैं। अपने ऊपर बहुत जांच रखनी। हमारा लव पाप के सिवाय और कोई तरफ तो नहीं जाता है। भल कितनी भी प्यारी चीज है तो भी एक बाप की ही याद आए। तुम सब एक माशूक के आशिक बने। आशुक माशुक जो होते हैं, एक बार एक दो को देख लिया बस, शादी आदि भी नहीं करते, रहते भी अलग है, परंतु एक दो की याद बुद्धि में रहती। अभी तुम जानो, हम सब आशिक एक माशुक के। उस माशुक को तुम भक्ति मार्ग में भी बहुत याद करते थे। यहाँ भी तुम्हें बहुत याद करना है, जबकि वह सन्मुख है। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसमें संशय की कोई बात नहीं। भगवान से मिलने के लिए सब भक्ति करते। यहाँ कोई कोई बच्चे तो बहुत हड्डी सर्विस करते, सर्विस के लिए जैसे एकदम तड़पते हैं, बहुत मेहनत करते। यह भी तुम जानते हो कि बड़े आदमी इतना नहीं समझ सकेंगे, परंतु तुम्हारी मेहनत कोई व्यर्थ नहीं जाती। कोई समझकर लायक बनते, फिर बाबा के आगे आते। तुम समझते हो यह लायक है व नहीं। दृष्टि तो उन्हों को तुम बच्चों से मिलती। श्रृंगार करने वाले तुम बच्चे जो भी यहाँ आए हुए हैं, उन सबको तुम बच्चों ने श्रृंगार कराया है। बाबा ने तुमको कराया है, तुम फिर औरों को श्रृंगार कराते हो। तुम फिर औरों को श्रृंगार कराए ले आते। बाप तो ऑफरिंग देते हैं, जैसे श्रृंगार किया है ऐसा ही औरों को भी कराते, बल्कि अपने से भी औरों को अच्छा करा सकते। सबकी अपनी अपनी तकदीर है। कोई कोई समझने वाले समझाने वालों से भी तीखे हो जाते, समझते हैं इनसे हम
अच्छा समझा सकते हैं। समझाने का नशा चढ़ता है तो वह फिर निकल पड़ते, बाप दादा दोनों की दिल पर चढ़ पड़ते। बहुत नए नए हैं जो पुरानों से भी तीखे चले जाते। कांटों से अच्छा फूल बन पड़े, इसलिए बाबा एक एक को बैठ देखते, इनमें क्या क्या कमी है। यह कमी इनमें से निकल जाए तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाबा देख रहा है कि एक बच्चे कि ये कमी इस बच्चे में से निकल जाए तो ये बहुत अच्छी सर्विस करे। बागवान है ना, दिल होता है, उठ कर पिछाड़ी में भी जाकर देखो, क्योंकि पिछाड़ी में भी जाकर के बैठते। अच्छे अच्छे महारथियों को तो फ्रंट में बैठना चाहिए। इसमें किसको धक्का आने की तो बात ही नहीं। अगर धक्का आएगा, रूठेंगे तो अपनी तकदीर से रूठेंगे। सामने फूलों को देख देख अथाह खुशी होती। देखो मधुबन में भी जाते महारथियां सामने बैठते हैं ना, दादी दीदियां जितने भी महारथी, तो बाबा को कितनी खुशी होती है। यह बड़ा अच्छा है, इसमें थोड़ा डिफेक्ट है। यह बहुत अच्छा साफ है, इनमें अंदर कोई जंक जमी पड़ी तो वह सारा कीचड़ा निकालना। बाप जैसा लव कोई नहीं करता। स्त्री का भी पति में लव रहता है, पति का इतना नहीं होता। पत्नी को पति से ज्यादा लव रहता है। वह तो दूसरी तीसरी स्त्री कर लेते हैं। स्त्री का तो पति गया तो बस या हुसैन या हुसैन करती रहती। पुरुषों के लिए तो एक जूती हो गई, स्त्री क्या हो गई, एक जूती हो गई। तो और कर लेंगे। शरीर को जूती कहा जाता है। शिव बाबा का भी लॉन्ग बूट है ना। अब तुम बच्चे समझते हो, हम बाबा को याद करेंगे, फर्स्ट क्लास बनेंगे। कोई कोई फैशनेबल होते हैं तो जूतियां भी 4-5 रखते, नहीं तो आत्मा की जूती एक, पांव की जूती भी एक होनी चाहिए। पहले जमाने में कहाँ होती थी इतनी जूती, हम्म? एक ही तो जूती लाते थे ना। परंतु यह एक फैशन पड़ गया है। अभी तुम समझते हो बाप से हम क्या वर्षा पाते, हम उस पैराडाइज के मालिक बन रहे। हेवन को कहा ही जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड। जरूर हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करेंगे। अब तुम प्रैक्टिकल में श्रीमत पर अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। यहाँ तो कितने बड़े बड़े महल बनाते, ये सब खत्म हो जाएगा। तो वहां क्या करें कि दिल में आना चाहिए, यहाँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं। वैसे ही बल बाहर में घर गृहस्थ में रहते हैं, यह भी समझते सब कुछ बाबा का,
है ना। ब्रह्मा भी समझता है ये सब कुछ बाबा का है, हमारे पास तो कुछ नहीं, हम तो ट्रस्टी, ट्रस्टी कुछ नहीं रखते, बाबा ही मालिक, ये सब कुछ बाबा का है। घर में रहते भी ऐसे समझो हम ट्रस्टी है, यह सब कुछ बाबा का है। साहूकारों की बुद्धि में तो यह बातें आ न सके। बाबा कहते हैं ट्रस्टी हो रहो, कुछ भी करो, बाबा को इशारा देते रहो। लिखते हैं बाबा मकान बनाओ, बाबा कहेंगे भल बनाओ, ट्रस्टी होकर रहो। बाप तो बैठा है ना, बाप जाएंगे तो सब इकट्ठे जाएंगे अपने घर, फिर तुम चले जाएंगे अपनी राजधानी। हमको फिर कल्प कल्प आना ही है पावन बनाने, अपने समय पर आता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिंदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। न किसी को दुख देंगे न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे, सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है सभी से ममत्व निकाल एक लवली बाप को याद करना है। अंतर्मुख हो अपनी कमियों की जांच, अंतर्मुख हो अपनी कमियों की जांच कर निकालना है। वैल्यूबल हीरा बनना है, वैल्यूबल हीरा बनना है। जैसे बाप ने हम बच्चों को श्रृंगार किया है, ऐसे सबका श्रृंगार करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है। ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में एक वृत्ता का पाठ द्वारा, ब्राह्मण जीवन में एक वृत्ता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव, संपूर्ण पवित्र भव। इस ब्राह्मण जीवन में एक वृत्ता का पाठ पक्का कर प्यूरिटी की रॉयल्टी को धारण कर लो, तो सारे कल्प में
यह रूहानी रॉयल्टी चलती रहेगी। आपकी रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की चमक परम धाम में सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। आदि काल देवता स्वरूप में भी यह पर्सनैलिटी विशेष रही। फिर मध्य काल में भी आपके चित्रों की विधि पूर्वक पूजा होती। इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन का आधार प्यूरिटी की रॉयल्टी है। इसीलिए जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना है, क्योंकि आदिकाल से प्यूरिटी की है ना। तो इसीलिए बाबा क्या कह रहा है, इसीलिए जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना है। स्लोगन, आप सहनशीलता के देव और देवी बनो। देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। ओम शांति। अब एक इशारा 22 पॉइंट है। खुशी के खजाने से संपन्न, खुश नसीब, खुशनुमा बनो। आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने के दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे, क्योंकि आप सभी दाता अर्थात देवता हो, देने वाले। दाता हो, देवता हो, देने वाले। अच्छा, ओम शांति।